किरण जी, आप पिछले काफ़ी दिनों से बड़े सब्र के साथ इस राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं, लेकिन हम लोग डिबेट कर रहे थे कोरोना पे, क्योंकि तब मसला कोरोना का बहुत अधिक चढ़ा हुआ था। तो इन 14-15 दिनों में आपने बीजेपी के भीतर और सरकार के भीतर किस प्रकार की तस्वीर देखी? अपने शब्दों में आप उसका आकलन करके हमारे दर्शकों को और पैनल में मौजूद मेहमानों को बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये आकलन है कि जनवरी के बाद 15 जनवरी से करवट बदली है। जब से अरविंद कुमार शर्मा का पदार्पण हुआ और उस दिन के बाद से केंद्र और यूपी के बीच मतभेद की खबरें आने लगी और पावर सेंटर अलग अलग होने की बात सामने आने लगी। और इसमें लेकर अरविंद शर्मा जब से वो नाम आया तब से उत्तर प्रदेश के कई सारे बड़े नेता उनको देखना पसंद नहीं करते। ये भी जग जाहिर है, क्योंकि वो बाहरी मानते हैं उन्हें और उन्हें एक नौकरशाह मानते हैं, वो राजनीतिज्ञ नहीं मानते। ये जरूर है कि मायावती के साथ डीजीपी रहे बृजलाल, बीजेपी की अच्छी पसंद है और उन्हें वो राज्यसभा भी भेजती है, वो भी एक नौकरशाह रहे। अलग अलग नौकरशाह की तुलना है। दूसरा, आज बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही, मंत्रिमंडल की बात अब पीछे छूट गई है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हारी है, वो चाहे स्वीकार करे चाहे ना करे, बहुत करारा हारी है। ओबीसी और एससी वोट बैंक उससे खिसक रहा है। बीजेपी का शटर तेजी से नीचे की ओर आ रहा है, डाउन होने की स्थिति में है। इस बात को केंद्र में बैठे नेता शायद ज़्यादा बेहतर समझ रहे होंगे। अब इन्होंने पहले यह ऐलान किया कि एमपी, एमएलए और मंत्री के परिवार को जिला पंचायत और प्रमुखी का टिकट नहीं दिया जाएगा। अब जब हार गए तो कह रहे हैं कि तुम ही जिता के लाओ, टिकट लियो चाहे जो करो। जब उनके परिवार को किसी को लड़ने नहीं दिया तो अब वो किसको जिता के लावें? उन्होंने रुचि नहीं ली। ये भी बात है। बीजेपी हालांकि हर फैसले बड़े श्रेष्ठ करती है। हमने अपने मित्र अमित पुरी साहब को सुना है, तमाम लोग कहते थे साहब कि बीजेपी पार्टी विद है, डिफरेंस है। लेकिन कैसे डिफरेंस है? बोले कहीं कि भाई वो विपक्ष वाले सब चोर हैं, और जब यहाँ भ्रष्टाचार की मुद्दा उठाओ तो कहते हैं कि तुम किसे बोल रहे हो, तुम नहीं हो। तो वो नहीं करते थे, है ना? तो ये बातें इस तरह की आ जाती हैं। अगला स्टेप आता है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर ट्वीट नहीं किया, नहीं तो पेपर में भी छपता और प्रेस नोट भी सरकार जारी करती कि आज प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह शुभकामनाएं दी। अच्छा, अब ये सब कोई बोल तो पा नहीं रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन कोई आश्चर्य थोड़ी है भाई, कई राज्यों में किया है बीजेपी ने, और उत्तराखंड का नाम ही नहीं लेते आप। असम का तो नाम लिया, उत्तराखंड पे आइए, वहां भी तो 4-5 महीना हुआ है अभी, वहां भी तो असंतोष था, वहां पर हुआ। तो यहाँ क्या समस्या है? अच्छा नहीं, अभी ये कह रहे थे कि वो बीएल संतोष रूटीन मीटिंग में आए थे, छिटकनी बंद करके बात कर रहे हैं, तो आप उसको क्यों मुद्दा बना रहे हैं? साहित्य पर चर्चा और आम खाने, कविता पाठ करने दीक्षित जी के यहाँ गए थे राधा मोहन। फिर आनंदीबेन पटेल उनकी पुरानी जानने वाली थी, तो उनसे भी हलो करने चले गए थे। देखिए, दीक्षित जी तो साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, इतिहासकार हैं। तो प्राचीन इतिहास का कोई पाठ छूट गया होगा, हो सकता है पढ़ाया हो उन्होंने। लेकिन बंगाल में खेला होबो के बाद उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबो चल रहा है ना? अच्छा, हाँ, खदेड़ते रहो। और ये खाली बस अपनी बात कि देखिए, हर पार्टियों में खुदगर्ज लोग हैं, उनको जो पसंद होते हैं उनकी नाकामी नहीं देखते, और जिससे नाराज होते हैं उसकी अच्छाई तक नहीं देखते जी। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये खदेड़ा होबो का मतलब? अरे बंगाल में एक नारा चला था ना, खेला होबो। हाँ, तो यहाँ चल रहा है खदेड़ा होबो। चुनाव से पहले खदेड़ा होबो कि चुनाव के बाद? ओके। बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, अहंकार एक ऐसी चीज है जो उसमें एक अच्छाई है कि वो आपको ये पता नहीं लगने देती कि आप गलत हैं।
ये चाहे जहां जिस ओर दोनों ओर बैठे हुए लोगों को अगर अहंकार हो जाए तो वो अपने आप को गलत नहीं मान सकते। और बीजेपी में तो बहुत बड़े उच्च कोर्ट के लोग हैं, उच्च कोर्ट के चरित्र और नेता हैं, वो कैसे किसी को मानते होंगे। लेकिन चर्चा खूब है और लोग एक दूसरे का मजा भी खूब ले रहे हैं। ब्रजेश जी एक किस्सा छोटा सुनाऊं, उससे आप समझ जाएंगे कि बीजेपी के नेताओं की और जनता मजा कैसे ले रही है। जैसे होता क्या है कि हमारे यहाँ जब रेलवे स्टेशन पे जाइए तो पूछताछ काउंटर होता है, वहाँ लोग पूछते हैं ये ट्रेन क्या बजे आई, वो ट्रेन। तो 8 PM के बाद जो है एक लौंडा बदमाशी में गया, रात में लड़का गया। हाँ, एक लड़का गया 8 PM लगाने के बाद। अब पूछताछ काउंटर वाले पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि शताब्दी कै बजे आएगी। तो उन्होंने कहा भाई टाइम टेबल देखा, कहे बोले 2 बजे आएगी। तो बोले फरक्का, बोले 6 बजे आएगी। तो बोले अच्छा गोमती, बोले और फिर तूफान, फिर तमाम। तो जब वो परेशान हो गया पूछताछ काउंटर वाला बोलते बोलते, तो कहा कि ये बताओ पूरे टाइम टेबल तुम पूछ डाले, तुमको जाना कहाँ ये तो बताओ। तो कहीं जाना कहीं नहीं, बस खाली रेलवे लाइन पार करना है। तो ये चल रहा है बीजेपी में, इनको जाना कहीं नहीं है, ये सारा टाइम टेबल जान ले रहे हैं, कहने में खाली लाइन पार करना है। करेक्ट बात है वीरेन जी। तो ये हटाएंगे ना हटाएंगे इनकी मर्जी। 325 विधायक हैं, ये चाहे हटाए और चाहे रखें, जिसको इनके हाथ में है। लेकिन यूपी में आसाम की स्थिति नहीं बन सकती, ये आप स्पष्ट जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनके फेस पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, लेकिन उनको जीतने के बाद आसाम की तरह सर्बानंद सोनोवाल की तरह योगी को नहीं हटाया जा सकेगा अगर वो 2022 का चुनाव जीतते हैं। तो अगर इस तरह के लोगों में भ्रम है तो वो अलग बात है, क्योंकि योगी हिंदुत्व के एक बड़े लीडर बन चुके हैं, पूरे देश में उनकी डिमांड है, संघ उनका बहुत प्रबल समर्थक है। और बीजेपी में अब धीरे धीरे ये कहा जा सकता है कि भाई केंद्र की पकड़ यूपी पर ढीली हो रही है। जी वीरेन जी, अटल जी ने कहा था, और गोरखपुर के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल है, उनकी ये कविता वो बहुत पढ़ते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले ये जरूरी है आज। कई राधा मोहन है बीजेपी के भीतर है? नहीं, राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ एक्चुअली, मैं राधा मोहन को ही समझ लेता हूँ। जी नहीं, वो डॉक्टर साहब हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, जो बोल नहीं पाते उनका भी इलाज करते हैं, बच्चे बोल नहीं पाते। ओके हाँ, और पुरी साहब जानते हैं कि चौक में राजा ठंडाई की दुकान है, आजकल कोरोना काल में बंद चल रही है। जी वीरेन जी, अटल जी ने कहा था कि धरती को बौनों की नहीं ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है, इतने ऊंचे कि आसमान छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोले, कितने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। ये अटल जी ने कहा था, ये वो पार्टी है। बहुत बहुत उस पार्टी में ये घमासान है। ब्रजेश जी 2 लाइन और सुन लीजिएगा जी, कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, और कुछ लोग अंधेरे को सिमटने नहीं देते, और हम हैं कि नई पौध लगाने पर तुले हैं, और बरगद है कि इन पौधों को पनपने नहीं देते। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अमित पुरी जी को लाया जाए। भाई पुरी जी